नमस्कार, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पे PCW पर। और आज दोस्तों अपन जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं एकेडमिक कोर्सेज BRT और DRT जो कि RUHS और RPMC के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसका वीडियो आज अपन लेके आए हैं। उसमें बात करेंगे अपन जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है रेडिएशन फिजिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अपन ये जो वीडियो है वो रेगुलर लेके आएंगे रेडिएशन फिजिक्स पे। तो जो नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है इन कोर्सेज के अंदर उनको तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए। आपके लिए ये जो चैनल है ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। और आज बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है रेडिएशन फिजिक्स, उस पे देखिए अपन बात करते हैं रेडिएशन। इसमें दो वर्ड है। फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है रेडिएशन, सेकंड जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है फिजिक्स। फिजिक्स जनरली तुम लोग 11th क्लास में पढ़ के आते हो, 12th क्लास में भी पढ़ के आते हो। तो फिजिक्स के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक सी नॉलेज तो होगी। बाकी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो फिजिक्स है सर ये यहाँ जो अपनी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज है उसमें क्या काम आता है, तो वो भी अपन देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बात करते हैं अपन सबसे पहले रेडिएशन पे। व्हाट इज ए रेडिएशन? रेडिएशन क्या होती है? व्हाट इज ए रेडिएशन? सबसे पहले अपन बात करें कि जो रेडिएशन होती है वो क्या चीज़ होती है और कैसे ये निकलती है रेडिएशन। देखिए व्हाट इज ए रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होती है यदि अपन बेसिक सी बात करें तो रेडिएशन क्या होती है सर? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हिंदी में यदि इसकी बात करें तो अपन विकिरण भी बोलते हैं इसको। हिंदी में यदि अपन इसकी बात करें तो रेडिएशन को विकिरण भी बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, तो जो विकिरण होती है वो क्या होती है? रेडिएशन क्या होती है? यदि जनरली अपन बात करें तो बोलते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपन बात करें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये क्या होती है? यदि हिंदी में यदि बात करें तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? सर आपने ये तो बता दिया हमें कि रेडिएशन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, EMW अपन इसको बोलते हैं। लेकिन सर हमें तो ये भी नहीं पता कि EMW जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर बेसिक सी एक चीज़ उठाते हैं अपन। देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है इलेक्ट्रो और दूसरा आ रहा है मैग्नेटिक। इसके अलावा तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है वेव। वेव का मतलब आप जानते हो किरण, यदि हिंदी में इसको बोले तो वो। ठीक है, तो ये जो EMW मिलकर बना उसमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आता है, दूसरा आता है मैग्नेटिक वर्ड। अब बात करें सर ये इलेक्ट्रिक वर्ड क्या होती है और मैग्नेटिक वर्ड क्या होती है, तो इसके बारे में देखिए जरा। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं रेडिएशन। रेडिएशन की यदि बात करें तो अपन ने बोला है सर इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ये क्या होती है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तो केवल आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरीके की प्रॉपर्टी रखती है। जो रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। आगे बात करेंगे अपन कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है। अभी तो इतना सा केवल आपको ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन ने बोल दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है सर? सर आपने प्रॉपर्टी तो आपने बता दी इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन सर ये होती क्या है? तो यदि इसकी अपन बात करें तो ये क्या होती है? टाइप ऑफ एनर्जी होती है। एक तरीके की क्या होती है? ये टाइप ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी का प्रकार है ये।
आपको भी पता है जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी तरीके की होती है। जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई। वैसे रेडिएशन भी क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। जो रेडिएशन है वो क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है, एक तरीके की एनर्जी है। अब सर आपने इतना तो बता दिया कि एक एनर्जी का प्रकार है, लेकिन सर यहाँ एनर्जी का काम क्या होता है, ठीक है नहीं? तो जो एनर्जी होती है सर वो क्या होती है, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी अपने को कि सर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी को यदि अपन डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं साहब, एबिलिटी टू डू वर्क। क्या बोलते हैं एनर्जी को अपन, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी बोलते हैं यहाँ पर। तो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ अपना, रेडिएशन। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो क्या आती है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को अपन वर्क, ये एनर्जी बोलते हैं। अब आप यहाँ ये चीज आती है कि सर आपने ये चीज तो बता दी कि एबिलिटी टू डू वर्क, लेकिन यहाँ पे जो काम आएगा वो क्या काम करेगी, रेडिएशन। तो अपने को पता है जो रेडिएशन है यहाँ पर किसका काम करती है, इमेजिंग का काम करती है। किसका काम करती है, इमेजिंग फॉर्मेशन। इमेजिंग फॉर्मेशन का काम करती है यहाँ पर रेडिएशन। रेडिएशन काम क्या करती है, इमेजिंग फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन, सर किसकी इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी वो जरा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आपने बता दिया कि सर जो रेडिएशन का काम होगा वो काम होगा इमेज बनाने का। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन पार्ट्स। किसकी बनेगी, इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन पार्ट्स। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन पार्ट। और ये जो इमेज बनेगी इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलो अपन कैमरा है, कैमरे से यदि बाहर की फोटो लेते हैं तो वो क्या करता है, अपनी बाहर की ब्यूटी दिखाता है। कैमरा किसको दिखाता है, बाहर की ब्यूटी। अब आपकी इमेज ब्लैक आ रही है, आपकी इमेज वाइट आ रही है, और तुम लोग जनरली आजकल फोन भी यूज करते हो तो उसमें भी आप फोटो खींचते हो, तो केवल बाहर देख के अपन बता सकते हैं कि साहब इसकी जो ब्यूटी है वो कैसी है। ऐसे ही जो रेडिएशन होती है वो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर जैसे किडनी हो गई, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इनकी स्ट्रक्चर यदि अपने को देखनी है तो कैमरे से तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट कैमरा नहीं है कि बॉडी के अंदर का पार्ट दिखा दे। तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ये रेडिएशन काम में लेते हैं। रेडिएशन क्या जाती है, बॉडी के अंदर जाती है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसकी इमेज बना देती है। तो अपन क्या करते हैं साहब, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसकी स्टडी के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, रेडिएशन। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। और जो भी इसमें पैथोलॉजी होगी वो जो भी आप एक्सरे खिंचवाते हो, सीटी स्कैन खिंचवाते हो, उसके अंदर आपको नजर आ जाएगी। तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडिएशन का यूज लेते हुए इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो है उनकी स्ट्रक्चर बनाकर उनकी डिटेल से अपन स्टडी कर सकते हैं कि जो भी पार्ट है, आप जिस भी पार्ट का एक्सरे ले रहे हो वो नॉर्मल आया है कि अब नॉर्मल आया है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज होती है रेडिएशन। अब रेडिएशन में अपन ने दो वर्ड काम में लिए, एक वर्ड काम में लिया इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड काम में लिया अपन ने मैग्नेटिक। एक वर्ड अपन ने काम में लिया इलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड काम में लिया है मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, मैग्नेटिक कैसे काम करता है, इसको अपन ने क्यों EMW बोला है, देखिए जरा अपन डिटेल से बात करते हैं। देखिए फर्स्ट अपन ने रेडिएशन लिखा है यहां पर, इसको क्या बोला अपन ने, EMW। अब EMW में दो वर्ड अपन ने बात की, इनमें फर्स्ट जो वर्ड आता है वो बात है इलेक्ट्रिक, और दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है मैग्नेटिक। सर ये इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, देखिए जरा इन दोनों का ही जो लिंक होता है, इन दोनों का ही जो लिंक होता है वो लिंक होता है चार्ज से। चार्ज, चार्ज क्या होता है, हिंदी में यदि बात करें इसको बोलते हैं अपन आवेश। तो जो आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना ही क्या होता है, आवेश। यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगी तो वो या तो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या उसको प्रतिकर्षित करेगी। तो देखो चार्ज क्या होता है,
किसी भी वस्तु को आकर्षित व प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? चार्ज बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? और जो चार्ज होता है वो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये देखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाए? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अधिकता जब होती है इलेक्ट्रॉन की, तब उस ऑब्जेक्ट पर क्या आता है साहब? नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये अपने पास में 2 तरीके के चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से आता है, और जो नेगेटिव चार्ज आता है वो एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से आता है। ठीक है? तो ये बेसिक सी नॉलेज है चार्ज के बारे में। जब अपन डिटेल से बात करेंगे तब वहां पर अपन और बता देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं चार्ज। इसको क्यू से भी अपन दिखा सकते हैं। तो देखो, जो क्यू है उसकी 2 पोजीशन हो सकती है। या तो ये क्यू क्या हो? पड़ा रहे बीच में, उसका वी क्या हो? 0 हो। मतलब क्या हो? रेस्ट में हो। जब कोई भी चार्ज रेस्ट में, उसका वी क्या हो? 0 हो। ठीक है? दूसरी जो अपने पास में कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है वी नॉट 0। वी नॉट 0 का मतलब क्या हो? वो गतिशील अवस्था में हो, मोशन में हो। रेस्ट का मतलब स्थिर। रेस्ट का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्थिर। और मोशन का मतलब आ जाएगा गतिशील। ये 2 अवस्था चार्ज की होती है। तो कि सर इससे क्या मतलब? अब ये जो चीजें बता रहे हो कि सर Q बराबर V 0 आता है, V नॉट 0 आता है, तो अपने पास में चार्ज की 2 कंडीशन आ गई। एक कंडीशन में चार्ज स्थिर है और दूसरी कंडीशन में चार्ज क्या है? मोशन स्टेट में, गतिशील अवस्था में है। ठीक है? तो अब यहाँ पर बेसिक सी कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है? यदि कोई चार्ज स्थिर अवस्था में रहेगा, यदि कोई चार्ज स्थिर अवस्था में रहेगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वह क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और यदि कोई चार्ज गतिशील अवस्था में रहता है, याद करो यदि आपने 12th क्लास में यदि पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक, यदि कोई चार्ज गतिशील अवस्था में यदि रहता है तो उसके कारण क्या होती है? करंट फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। और जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हो गया? उसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी और उसके अंदर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसकी भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इसीलिए अपन रेडिएशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है कि जो रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें इलेक्ट्रिक का भी प्रॉपर्टी पाती है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आती है। अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यदि इसकी बात करें तो ये यहाँ पर एक अलग से कंसेप्ट आता है। चार्ज, जो चार्ज होता है वो क्या होता है? किसी भी वस्तु को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं चार्ज। तो जो चार्ज होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आ सकती है चार्ज की। एक आ सकती है जब चार्ज स्थिर अवस्था में पड़ा रहे एक ही जगह तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और दूसरा यदि गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो तो उसके कारण करंट जनरेट होगी और करंट जनरेट होने के बाद में उसके चारों ओर क्या होगा साहब? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है?
रेडिएशन में पाई जाती है। आगे बात समझ में, चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब वापस बात करें अपन रेडिएशन को लेकर। अब बात करें अपन किसकी, वापस रेडिएशन को लेकर। देखो जो रेडिएशन होती है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेडिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग को बोलते हैं अपन आयनीकरण, और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग। दूसरी होती है नॉन अनआयनीकरण। दो तरीके की रेडिएशन अपने पास में यहां पर होती है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। फर्स्ट की यदि अपन बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, जब भी ये किसी मैटर से टकराती है, या तो आप मैटर बोल लो या आप ऑब्जेक्ट बोल लो, दोनों एक ही चीज है। ये जब भी किसी मैटर से या ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, आयन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस ऑफ आयंस। किसको प्रोड्यूस करेंगे, आयन को प्रोड्यूस करेंगे। जबकि यदि ये किसी मैटर पे इंटरेक्ट होती है, या तो मैटर बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, इंसिडेंट होती है, तो ये आयन नो प्रोड्यूसिंग आयन। ये किसी भी प्रकार के जो आयन है वो प्रोड्यूस नहीं करते। आयन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो यहां पर अपने पास में एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा अपन, NaCl है। जैसे ये रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन में एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो पहले एग्जांपल लिख लो एक बार इसके, कि जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है इसके, देखिए जरा। जनरली जो आयोनाइजिंग रेडिएशन से आप बोल तो रहे वो कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट देखिए अपने, फर्स्ट होती है अपने पास में एक्सरे, दूसरी होती है अपने पास में गामा रेस, उसके बाद में बीटा, अल्फा, ये सारी की सारी जो रेज होती है वो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से यदि टकराती है तो उनके कारण आयन बनेंगे। ठीक है, यहाँ यदि बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो यहाँ पर आती है अल्ट्रासाउंड वेव, जो कि अपन कहाँ काम में लेते हैं, सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में अपन काम में लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। एक चीज और बेसिक सी बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो हमेशा ध्यान रखना, इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो क्या होती है, डेंजर होती है, हानिकारक होती है बेटा, ये ध्यान रखना। ये क्या होती है, हानिकारक होती है। जबकि यदि यहाँ बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की, तो नॉन डेंजर होती है, इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, नॉन डेंजरस होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो अपन यहाँ बेसिक सा एग्जांपल यदि ले, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसका जनरली अपन एक्सरे नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। क्यों करते हैं सोनोग्राफी, क्योंकि अपने को पता है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यदि आप प्रेगनेंसी के अंदर यदि एक्सरे करवाते हो तो जो रेडिएशन लगेगी वो किसको लगेगी, बेबी को लगेगी। तो बेबी को यदि लगेगी तो अपन ने पहले ही बोल दिया कि ये क्या होती है, डेंजर होती है, हानिकारक हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अपने पास में एक हो गई आयोनाइजिंग, दूसरी हो गई नॉन आयोनाइजिंग, ये एक्सरे, गामा और बीटा आ गई। इसमें आ गया अपने पास में अल्ट्रासाउंड जो होती है वो। कई बार दिमाग में आ जाता है सर MRI वेव भी तो होती है, तो ध्यान रखना MRI में कभी भी वेव नहीं होती है, वहाँ पर केवल जो काम करता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो काम करता है वो मैग्नेटिक डायपोल जो मोमेंट होता है, अपने को पता है कि जो बॉडी के अंदर मैक्सिमम पार्ट बना होता है वो H2O का होता है। ठीक है, और जो H2O होता है बॉडी के अंदर वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। वो उसके अंदर क्या होता है, ध्रुवण होता है, इसकी वजह से वो
इमेज बना पाता है। ये जो भी कंसेप्ट है एमआरआई का, वो जो विमल सर है वो विमल सर पढ़ाएंगे, तो वो आपको बता देंगे कि एमआरआई के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है कि नहीं? देखिए अपन तो ये देखते हैं बेसिक, तो यहाँ पर अपने दो तरीके हो गए। यहाँ जैसे अपन बात करें सर आयन कैसे प्रोड्यूस करेगी, अपने को क्या पता कैसे आयन प्रोड्यूस करेगी, तो देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो यहाँ पर NaCl है, ठीक है, यहाँ से आप मान के चलो उसको एक्सरे दे रहे हो, एक्सरे देने के बाद में क्या बनाएंगे, आज टूट जाएंगे। और आपको पता है NaCl जब भी टूटता है तो Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। क्या करता है ये, Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। और ये जब टूटेंगे तो क्या होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट में यदि आयन प्रोड्यूस हो गए तो दूसरे एलिमेंट से टकराएंगे तो उनको वो क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो ऐसे ही होता है कि जब भी एक्सरे अपनी बॉडी पे टकराती है, क्योंकि ये आयनाइजिंग होती है, तो क्या होता है साहब, जब भी ये बॉडी से टकराएगी बॉडी के अंदर आयन रिलीज होंगे, आयन रिलीज होने के बाद में जो आसपास के सेल्स टिश्यू वो डैमेज होंगे। इसी वजह से क्या होता है, अपने को एक्सरे करते टाइम बहुत सावधानी रखनी होती है। ठीक है, तो अपने पास में दोनों वर्ड आ गए, एक आयोनाइजिंग आ गया, एक दूसरा नॉन आयोनाइजिंग आ गया। इनके बारे में अपन ने ध्यान से देख लिए। ठीक है, अब जो अपने पास में स्टार्टिंग में अपन बात करें, एक वर्ड लिया था अपन ने रेडिएशन, दूसरा वर्ड अपने पास में आता है फिजिक्स, कि साहब इसका वहां से कोई रिलेशन क्यों हुआ। जो रेडिएशन फिजिक्स है उसको यदि दोनों को अपन रिलेट करें तो देखो एक फिजिक्स का मतलब अपन समझते हैं थोड़ा सा, फिर दोनों को रिलेट करते हैं। देखिए थोड़ा फिजिक्स पर अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो फिजिक्स होती है वो फिजिक्स क्या होती है ये आप जरा ध्यान से देखिए। फिजिक्स की यदि अपन बात करें तो बेसिकली अपन बताते हैं सकरी की जो नेचर होती है वही फिजिक्स है। ठीक है, नेचर का मतलब नेचर में जो भी इंसिडेंट होने वाली है वो उस सब में क्या आती है, फिजिक्स। जैसे कि पानी है, पानी ऊपर से नीचे आता है, उसमें क्या है, फिजिक्स है। क्यों आता है पानी ऊपर से नीचे, ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, दूसरा यदि अपन बात करें पंखा, पंखा देखिए आप, पंखे के अंदर लाइट जैसे एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो तो ये चलना लग जाता है, तो चलना क्या है, ये भी फिजिक्स है। ठीक है कि अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, पंखे ने उसको मैकेनिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और ये चलने लग गया। ठीक है, तो ये होती फिजिक्स। तो बेसिकली यदि फिजिक्स की अपन बात करें तो क्या होता है साहब, जो फिजिक्स होती है वो क्या होती है, नेचर होती है। ठीक है कि नहीं, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं साहब, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं प्रकृति के अंदर जो पाए जाते हैं, वो नेचर के साथ में कैसे डील करें, वो नेचर के साथ में कैसे बिहेव करें, उसको भी अपन फिजिक्स बोल सकते हैं। फिजिक्स क्या बोल सकते हैं, डीलिंग विथ नेचर। नेचर के साथ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसा बिहेव कर रही है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो नए वर्ड्स आते हैं, ध्यान से देखना। फिजिक्स में एक तो वर्ड आता है मैटर और दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है एनर्जी। शायद काफ़ी लोगों को यह आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। ये देखो एनर्जी, और अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं रेडिएशन, जब अपन ने पढ़ी है तो क्या बोला है वहाँ पर कि जो रेडिएशन है वो क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ से शायद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो फिजिक्स के अंदर दो वर्ड अपन नए वर्ड पढ़ते हैं, एक आता है मैटर, दूसरा आता है एनर्जी आती है। आपको पता है जो मैटर होते हैं वो जनरली कितने तरीके के होते हैं, जो मैटर होते हैं जनरली कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, एक तो सॉलिड होता है, दूसरा सर लिक्विड होता है, तीसरे की यदि अपन बात करें तो गैस होती है। इसके अलावा दो और होता है, आप यदि कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें एक प्लाज्मा होता है, क्रिस्टल होता है। ये दो और अलग से दिए हुए होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ अपने यहाँ नहीं होता है। अपने जो यूज़ होता है वो इनकी फॉर्म में यूज़ होता है, या तो सॉलिड के रूप में, या लिक्विड के रूप में, या गैस के रूप में। ठीक है, या दूसरा बात करें अपन एनर्जी, एनर्जी के बारे में भी अपन ने बात करी ली कि जो एनर्जी होती है बहुत सारी तरीके की होती है। उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई जिसमें स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं, उसमें हीट आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये सारी एनर्जी के फॉर्म है। यहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मैटर को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक इसका बहुत ही जो फेमस थ्योरी है, इसके लिए एक बहुत फेमस थ्योरी है, वो कौन सी है आप लोगों को पता भी होगा, E = mc²।
E बराबर mc²। रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है कि आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उससे रिलेटेड ये। इसका मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूलों से अपन यदि कोई भी मैटर है जिसका मास m है उसको यदि किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां पर देखो m है मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल, दूसरा वर्ड है लाइट वेलोसिटी। लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो प्रकाश का वो वेग है वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी दूर जाता है, उसी को बोलते हैं लाइट वेलोसिटी। लाइट वेलोसिटी अपन किसको बोलेंगे कि यदि प्रकाश का जो प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करता है उसको बोलेंगे अपन लाइट वेलोसिटी, और वो कितनी आएगी 3 × 10⁸। ठीक है, m हो गया ये, e हो गया एनर्जी। तो यदि कोई भी मास पार्टिकल यदि लाइट वेलोसिटी के स्क्वायर से यदि उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिक से जो रेडिएशन है उस वो क्या होती है, एनर्जी होती है, और एनर्जी किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन फिजिक्स। और भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर, जैसे टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे अपन बात करेंगे, एक्सरे प्रोडक्शन की बात अपन करेंगे, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करेंगे, और इसके अलावा बात करें अपन जनरेटर की बात अपन करेंगे, ट्रांसफार्मर की अपन बात करेंगे। तो उन सब के अंदर क्या है, टोटली इन्वॉल्व क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसी वजह से इसको अलग से नाम दे देते हैं निकाल के कि ये क्या है, रेडिएशन फिजिक्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको कई बहुत सारी नई चीज़ें देखने को भी मिली होगी, सीखने को भी मिली होगी। नेक्स्ट हम पे अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है रेडिएशन फिजिक्स, इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो बेसिक फंडे हैं फिजिक्स के उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि जो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी होती है उसको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जो भौतिक राशियाँ होती है, वो कितने तरीके की होती है, और उनके अलग से टाइप क्या है, उनकी जो यूनिट्स है वो यूनिट्स क्या क्या आएगी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली है अपने फिजिक्स की, उन सब के बारे में बात करेंगे अपन। तो कंटिन्यू बने रहिए इसी चैनल पे, और आप रेगुलर क्लासेस देखते रहिए। जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा वो इसी टॉपिक पे लेके आएंगे, इसी पे अपन कंटिन्यू बात करेंगे। तब तक के लिए आप, यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या आपको लगा है कि सर ये चीज़ अब रिपीट कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हो यहाँ पर, तो अपन जो टॉपिक है वो अपन रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू, बाय।